बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। मुस्लिम मुल्कों में एंटी इंडिया जज्बात। कतर, ईरान और कुवैत के बाद OIC और सऊदी अरब ने भी की गुस्ताखाना तबसरों की मजम्मत। इंडिया ने OIC के बयान को रद्द कर दिया। कहा, इदारे का एक बार फिर गलत इस्तेमाल हुआ है। हुकूमत तमाम मजहबों का एहतराम करती है। इस्लामाबाद में भी इंडियन सिफारतकार को तलब किया गया। दिल्ली में वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान पहले अपनी माइनॉरिटीज की हिफाजत करे। तनाज़ा इंडिया और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ताल्लुकात का इम्तिहान है। कई मिलियन डॉलर की तिजारत दांव पर है। बरसों में हासिल कामयाबियां फीकी पड़ सकती हैं। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग। ईरान के खिलाफ करारदाद। तेहरान ने कहा, मुनासिब जवाब देंगे। सर्बिया के पड़ोसी मुल्कों ने सर्जी लावरोव को हवाई हुदूद से गुजरने की इजाजत नहीं दी। रशिया ने कहा, दुश्मनी पर मबनी कार्रवाई है। बातचीत के चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन के सेवरोडोनेस्क शहर में लड़ाई तेज। ज़ेलेंस्की महाज जंग का दौरा करेंगे। बोरिस जॉनसन को लॉकडाउन के दौरान पार्टी महंगी पड़ी। पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित करना पड़ रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क पर मुस्लिम दुनिया में गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जिसके असरात इंडिया और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ताल्लुकात पर पड़ रहे हैं। कई मुल्कों में बॉयकॉट इंडिया मुहिम जारी है और ईरान, कतर और कुवैत जैसे मुल्कों में सफीरों को बुलाकर एहतजाज किया गया। इस दबाव के दरमियान नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले के कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। इंडिया ने OIC के एक बयान को रद्द कर दिया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि एक बार फिर OIC सेक्रेटेरिएट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हमने OIC सेक्रेटेरिएट के इंडिया के बारे में बयान को देखा है। इंडिया की हुकूमत OIC सेक्रेटेरिएट के इस तंग नज़र और गैर ज़रूरी बयान को रद्द करती है। वजारत खारजा ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट तमाम मजहबों का एहतराम करती है। OIC सेक्रेटेरिएट के बयान के बारे में सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो तबसरे किए गए हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं, बल्कि बाज़ गुमराह लोगों ने किए हैं। ये बयानात इंडियन गवर्नमेंट के ख्यालात को जाहिर नहीं करते। इन लोगों के खिलाफ मुताल्लिका इदारों ने सख्त कार्रवाई की है। यह अफसोस की बात है कि OIC एक मरतबा फिर इस्तेमाल हुई है। OIC ने बीजेपी ओहदेदार की तरफ से गुस्ताखाना रिमार्क्स की मजम्मत की है। एक बयान में OIC सेक्रेटेरिएट ने कहा कि इंडिया में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और मुनज़्ज़म तौर पर यानी सिस्टमैटिकली मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस हवाले से बाज़ रियासतों में हिजाब पर पाबंदी और मुलज़िमीन के घरों को गिराने का हवाला दिया गया। OIC सेक्रेटरी जनरल नायफ हजराफ ने एक बयान में इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन को रद्द कर दिया और कहा कि यह नाकाबिल कबूल है। कतर, सऊदी अरब, ओमान, UAE और बाज़ दूसरे मुल्कों ने इंडिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कतर में इंडिया के सफ़ीर दीपक मित्तल ने कहा कि जिन ख्यालात का इजहार किया गया था वो इंडियन गवर्नमेंट के ख्यालात नहीं हैं। कुवैत के बाज़ मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स के ढेर देखे जा रहे हैं जिन्हें अलग थलग कर दिया गया है और उन पर इस्लामोफोबिक लिख दिया गया है।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बीजेपी लीडर्स के बयानात की मजम्मत की। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस्लामाबाद में इंडिया के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए बीजेपी के 2 लीडर्स के गुस्ताखाना रिमार्क्स की मजम्मत की। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि इंडियन सफारतकार को साफ तौर पर बता दिया गया है कि ये तबसरे नाकाबिल कबूल है और उनसे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस, OIC और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया में बढ़ते हुए हिंदुत्व और इस्लामोफोबिया को रोकना चाहिए, जहां माइनॉरिटीज़ के इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म तौर पर खिलाफ वर्जी हो रही है। दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि खुद पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हुकूक छीने जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, अहमदियों और दूसरी माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट तमाम मजहबों का एहतराम करती है, जबकि पाकिस्तान में जुनूनियों को शाबाशी दी जाती है और उनके नाम पर यादगारें बनाई जाती हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बजाय अपनी माइनॉरिटीज़ की हिफाजत और सलामती पर तवज्जो दे। कतर, कुवैत और ईरान में इंडियन सफीरों की तलबी के बाद सऊदी अरब ने भी एक बयान जारी किया, लेकिन उसने दूसरे मुल्कों की तरह एहतजाजी महजर जारी नहीं किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बीजेपी तर्जुमान के बयान की मजम्मत की। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि इस्लामी अमारत अफगानिस्तान गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत करती है। तालिबान हुकूमत ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि वो ऐसे जुनूनियों को मजहब इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात से छेड़छाड़ की इजाज़त न दे। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वो बीजेपी तर्जुमान को सस्पेंड करने के फैसले का वेलकम करती है। काहिरा, इजिप्ट में जामिया अज़हर ने बीजेपी लीडर के रवैये को दहशतगर्दाना करार दिया, जिससे पूरी दुनिया बहरान और जंगों की दहलीज पर पहुंच सकती है। जामिया अज़हर ने दुनिया से कहा कि वो इस तरह के खतरों को रोकने के लिए काम करे। तेहरान में इंडिया के सफ़ीर को बुलाते हुए सख्त एहतजाज किया गया। वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया ने इतवार की शाम इंडियन सफ़ीर को तलब किया और गुस्ताखाना बयानात को नाकाबिल कबूल करार दिया। एक दिन पहले बीजेपी ने आलमी दबाव, खासतौर पर मुस्लिम दुनिया के दबाव में नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था और एक और पार्टी लीडर नवीन जिंदल को बरतरफ कर दिया था। पिछले दिनों नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे, जिस पर इंडिया और दुनिया भर के मुसलमान नाराज थे। GCC मुल्कों के साथ इंडिया की साल 2020-21 में तिजारत $90 मिलियन थी। GCC मुल्कों में लाखों इंडियंस रहते हैं और काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया बरसों में तेल की दौलत से मालामाल इन मुल्कों के साथ मुआशी ताल्लुकात मजबूत किए थे। ओमान के मुफ्ती आज़म ने इंडिया के प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील की। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड चल रहा है और कई हैशटैग्स बनाए गए हैं। कई मार्केट से इंडियन सामान हटा दिया गया है। नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से खलीजी मुल्कों के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए थे और आपसी तिजारत में काफ़ी इजाफा हुआ था। अगर इन मुल्कों में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम जोर पकड़ती है तो ये इंडिया का काफ़ी नुकसान होगा। इन वजूहात से बीजेपी ने आनन फानन नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया। खलीजी अरब मुल्कों के अलावा ईरान के साथ भी इंडिया के काफ़ी मफादात जुड़े हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान बहुत जल्द इंडिया का दौरा करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गुस्ताखाना तबसरे का मामला तूल पकड़ता है तो इंडिया की वो कामयाबियां फीकी पड़ सकती हैं जो उसने हालिया बरसों में हासिल की हैं और तमाम कोशिशों पर पानी फिर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तनाज़ा मुस्लिम मुल्कों के साथ इंडिया के ताल्लुकात का एक कड़ा इम्तिहान है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड करते हुए कहा था कि उनके ख्यालात पार्टी और बीजेपी हुकूमत के ख्यालात से बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते कहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ गए हैं और पूरे साल 2021 में माइनॉरिटीज़ पर हमले होते रहे। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में, जिसे कांग्रेस में पेश किया गया, कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के ओहदेदार इन हमलों में मदद दे रहे हैं या फिर इन हमलों को अनदेखा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर फिरके वाराना झड़पों के सिलसिले में 40 मुलजमीन की तस्वीरें जारी की हैं। सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने के बाद ये तस्वीरें जारी की गईं। कानपुर में गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ पिछले जुमे की नमाज के बाद एहतजाज हुआ था। एहतजाजियों ने बाज़ दुकानें बंद कराने की कोशिश की थी, जिस पर दूसरे फिरके के लोगों ने एतराज किया था और इसके बाद पथराव और झड़पों के वाक़यात पेश आए थे। पुलिस ने बताया कि अब तक 100 से ज़्यादा फसादियों और पथराव करने वालों की निशानदेही की गई है और इनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग वियना में हो रही है, जहां न्यूक्लियर डील और उससे जुड़े मामलात पर गौर किया जा रहा है। ऐसे इशारे मिले हैं कि इस मीटिंग में ईरान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की जाएगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने यह करारदाद पेश की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान आलमी इदारे के साथ ताउन नहीं कर रहा है। हाल ही में IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने इसराइल का दौरा किया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जो मुल्क IAEA मीटिंग में ईरान के खिलाफ करारदाद के लिए आगे हैं, वो नतीजों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से पहले इसराइल ने धमकी दी है कि आलमी इदारा अगर ईरान को नहीं रोकता, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकता है, तो इसराइल अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने धमकी दी है कि वो IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कार्रवाई का मुनासिब जवाब देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमा सईद खतीबज़ादा ने टेलीविज़न पर पेश होते हुए इस करारदाद के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ईरान कोई तासुब नहीं रखता, लेकिन वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कार्रवाई का जवाब देगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने धमकी दी कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने ये वार्निंग दी। हाल ही में IAEA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी की सतह काफ़ी बढ़ा दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्कों को न्यूक्लियर समझौते के लिए हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। अमेरिका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगा दी थी। ईरान ने इसके जवाब में न्यूक्लियर डील की शर्तें तोड़ दी और यूरेनियम की अफजूदगी की सतह बढ़ा दी। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव को अपना सर्बिया दौरा बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि सर्बिया के कई पड़ोसी मुल्कों ने उनके हवाई जहाज़ को अपनी सरहदों से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। सर्जी लावरोव आला ओहदेदारों से मुलाकात के लिए बेलग्रेड जाने वाले थे। रशियन वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि सर्बिया के करीबी मुल्कों ने सर्जी लावरोव के हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त से इनकार कर दिया। बातचीत के चैनल्स इस तरह बंद किए गए। रशियन डेलीगेट्स को बातचीत के लिए बेलग्रेड में उतरना था, लेकिन यूरोपीय यूनियन और नाटो के रुकन मुल्कों ने अपनी हवाई सरहदें बंद कर दी। क्रेमलिन ने इसके लिए ईस्ट यूरोप के 3 मुल्कों की दुश्मनी पर मबनी कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया। क्रेमलिन के तर्जुमा डेमिट्री पेस्कोव ने मीडिया को बताया कि ऐसी कार्रवाई से मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर्जी लावरोव ने कहा कि इस कार्रवाई की कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तक इस फैसले के लिए इन मुल्कों की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अब वो सर्बिया के वज़ीर ख़ारजा को मॉस्को दौरे की दावत देंगे। असल बात यह है कि कोई भी सर्बिया के साथ हमारे ताल्लुकात को मुतासिर नहीं कर सकता। रशिया के वज़ीर ख़ारजा पर मगरबी मुल्कों ने यूक्रेन जंग की वजह से पाबंदियाँ लगाई हैं। इस यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेट्स्क में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया कि बाज़ इलाकों से रशियन फोर्सेस को बाहर निकाला गया है। ये जंगी लिहाज से एक अहम शहर है। रशिया के सरकारी मीडिया में कहा गया कि बाज़ अहम फौजी जनरल्स ईस्ट यूक्रेन के डोनबास इलाके में लड़ाई के दौरान हलाक हुए हैं। बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के लिए लंबी दूरी के मिसाइल्स रवाना कर रहा है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर मगरबी मुल्क यूक्रेन को भारी हथियार भेजेंगे तो मॉस्को अपने हमले तेज कर देगा। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इस दौरान ऐलान किया है कि वो डोनबास इलाके में महाज जंग का दौरा करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत साबित करनी पड़ रही है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है। बरतानिया के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे वोटिंग मुकर्रर है। उन्होंने साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टी करते हुए कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई थीं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मुस्लिम मुल्कों में एंटी इंडिया जज्बात। कतर, ईरान और कुवैत के बाद OIC और सऊदी अरब ने भी की गुस्ताखाना तबसरों की मजम्मत। इंडिया ने OIC के बयान को रद्द कर दिया। कहा इदारे का एक बार फिर गलत इस्तेमाल हुआ है। हुकूमत तमाम मजहबों का एहतराम करती है। इस्लामाबाद में भी इंडियन सिफारतकार को तलब किया गया। दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान पहले अपनी माइनॉरिटीज की हिफाजत करे।
تنازع انڈیا اور مسلم دنیا کے درمیان تعلقات کا امتحان ہے. کئی ملین ڈالر کی تجارت داؤ پر ہے. برسوں میں حاصل کامیابیاں پھیکی پڑ سکتی ہیں. IAEA بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ. ایران کے خلاف قرارداد. تہران نے کہا مناسب جواب دیں گے. سربیا کے پڑوسی ملکوں نے سرجی لاوروف کو ہوائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی. رشیا نے کہا دشمنی پر مبنی کارروائی ہے. بات چیت کے چینلز بند کیے جا رہے ہیں. ایسٹ یوکرین کے سیورڈونیسک شہر میں لڑائی تیز. زیلنسکی محاذ جنگ کا دورہ کریں گے. بورس جانسن کو لاک ڈاؤن کے دوران پارٹی مہنگی پڑی. پارلیمنٹ میں اکثریت ثابت کرنا پڑ رہا ہے. یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.